हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और आपका एग्जाम भी बहुत अच्छा रहा होगा। मैं साइंस के क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आई हूं, तो जल्दी से इनके उत्तर देख लेते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन दिया गया है, रोगों एवं मृत्यु की रोकथाम हेतु मल जल यानी गंदा पानी का उपचार अनिवार्य है। और कारण है, मल जल यानी गंदा पानी एक ठोस अपशिष्ट है जो जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण का कारण बनता है। तो मल जल जो होता है वह गंदा पानी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और फिर बाद में लिखा है कि ठोस अपशिष्ट है, तो ये ठोस अपशिष्ट नहीं होता। इसमें सिर्फ ए सत्य है और आर असत्य है, तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। श्वास रंध्र और रंध्र छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से क्रमशः कीट और पर्ड गैसों का विनिमय करते हैं। बी कह रहा है, किसी पर्ड में रंध्रों की संख्या श्वास रंध्रों की अपेक्षा एक कीट में श्वास रंध्रों की संख्या अधिक होती है। और सी कह रहा है, रंध्र और श्वास रंध्र दोनों ही क्रमशः पर्डों और कीटों के शरीर के निम्न पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसमें केवल ए सत्य है, तो इसमें दूसरा जो विकल्प है यही हो जाएगा आपका उत्तर। केवल पहला वाला सही लिखा हुआ है, बी और सी इसमें गलत लिखे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, इंग्लिश वाले भी इंग्लिश में प्रश्न को देखते चलें। रिक्त स्थानों को सही उत्तर से भरिए। ए रुधिर को फुफ्फुस धमनी में ढकेलता है। बी विऑक्सीजनित रुधिर को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है। सी ऑक्सीजनित रुधिर को वापस फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है। वाम अलिंद से रुधिर डी तक प्रवाहित होता है। ई शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर प्राप्त करता है। तो इसमें बताना है कि ए बी सी डी ई क्या है। तो इसमें जो पहला विकल्प लिखा हुआ है यही इस प्रश्न का उत्तर है। ए है दक्षिण निलय, बी है फुफ्फुस धमनियां, सी है फुफ्फुस सराय, डी है वाम निलय और ई है दक्षिण अलिंद। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन है, परिकल्पनाएं सिद्धांत बनाती हैं जो बाद में नियम बन जाते हैं। कारण है, गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसे वैज्ञानिक नियम निरपेक्ष होते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा उत्तर होगा। तो इसमें दोनों ही गलत लिखे हुए हैं, ए और आर दोनों असत्य हैं। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर में दूसरा विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर का प्रश्न है, सीना अपनी नोटबुक में निम्नलिखित कथन लिखती है। कैक्टस मरुस्थल पौधा है। A2 में लिखा है, मरुस्थलीय पादप के अति छोटे आकार के पर्ण होते हैं। और A3 में लिखा है, छोटे आकार के पर्ण जल की क्षति को घटाने में सहायता करते हैं। तो इसमें जो आपका विकल्प उत्तर होगा वो आपको बताना है। तो A1 अवलोकन है, A2 अवलोकन है और A3 अनुमान है। दूसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक परिरक्षणीय प्रश्न के रूप में नहीं माना जा सकता। पहला है, जीवाश्म ईंधन कब खत्म हो जाएंगे। दूसरा है, केंचुआ क्या खाता है। तीसरा है, सिगरेट के धुएं का फेफड़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है। और चौथा है, फ्लू मानव प्रतिरक्षा प्रणाली पर कैसे प्रभाव डालता है। तो परिरक्षणीय प्रश्न के रूप में जो नहीं माना जाएगा, पहला विकल्प है, जीवाश्म ईंधन कब खत्म हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया उदाहरण पढ़िए। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के लिए कुतुब मीनार के आमोद प्रमोद भ्रमण की व्यवस्था करती है। विद्यार्थियों ने कुतुब परिसर में लोहे का स्तंभ देखा। शिक्षिका ने विद्यार्थियों को स्तंभ के बारे में प्रदर्शित विवरणों को लिखने के लिए कहा जो 1600 वर्ष पुराना है और जंग प्रतिरोधी है। वह उन्हें अपने घर के लोहे की उन वस्तुओं को लिखने को भी कहती है जो कि नियमित रूप से इस्तेमाल होती हैं तथा जिनमें जंग लगी हुई है, और जंग लगने के कारण उससे रोकथाम के तरीके सोचने के लिए कहती है। उपर्युक्त गतिविधि से निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रिया कौशल विकसित हो रहे हैं। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह है दूसरा, वर्गीकरण अवलोकन परिकल्पना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 द्वारा जिस प्रकार प्रस्तावित है उस प्रकार से विज्ञान पाठ्यचर्या प्रक्रिया वैधता को पूरा नहीं करता। तो इसमें जो आपका विकल्प होगा वह है दूसरा विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। विज्ञान पाठ्य पुस्तकों में प्रायः ही अतीत के रुचिकर उपाख्यान शामिल होते हैं। ऐसी ही एक कहानी चीन में रेशम की आकस्मिक खोज की तथा सिल्क रूट के माध्यम से बाकी दुनिया का रेशम से परिचय कराने में यात्रियों एवं व्यापारियों की भूमिका की। उपर्युक्त को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने के द्वारा विज्ञान शिक्षण अधिगम के कौन से लक्ष्य पूर्ण हो रहे हैं। तो इसमें जो लक्ष्य पूर्ण हो रहे हैं वह आपको बताने हैं। 69 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह ए बी सी सही है, यानी ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी इसमें शामिल नहीं है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है,
निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करने में योगदान नहीं करता? तो इसमें जो आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 7 के विद्यार्थियों को धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुणों से परिचित कराने के लिए जांच पड़ताल उन्मुख उपागम के अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा, तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वह है दूसरा विकल्प, विद्यार्थियों को सामग्री का समुच्चय देना तथा उन्हें धातुओं और अधातुओं के गुणों का निगमन करने के लिए कहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। मीमांसात्मक सिद्धांतों को सत्यापित करने हेतु उच्च प्राथमिक स्तर पर सुव्यवस्थित प्रयोग को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। S2 है, विज्ञान की प्रकृति को समझने में गतिविधियां और प्रयोगात्मक साक्ष्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और S3 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर आगमनात्मक उपागम द्वारा अधिकांश अवधारणाओं तक पहुंचना चाहिए। तो इसमें जो आपका सही होगा, तो इसमें जो आपका विकल्प सही है, S2 S3 दोनों सत्य हैं, S1 असत्य है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 6 में बल पर पाठ का औपचारिक रूप से पढ़ाना आरंभ करने से पहले शिक्षिका एक परिचर्चा रखती है, जिसमें वह बच्चों को यह कल्पना करने के लिए कहती है कि वे क्या करेंगे अगर वे गेंद को मैदान पर बहुत लंबी दूर तक लुढ़काए रखना चाहते हैं। तो वह बच्चों के उत्तरों का कैसे सर्वाधिक उपयुक्त रूप से प्रयोग कर सकती है। तो इसमें जो आपके सही होंगे, तो इसमें बी और सी सही हैं। डी चौथा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 में चौथा विकल्प आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को सही उत्तर से भरिए। यौवना आरंभ पर मादाओं में अंडाशय का आकार बढ़ जाता है, तो ए में लिखेंगे बढ़ना। उसके बाद लिखा है और बी उत्पन्न होता है, तो एस्ट्रोजन उत्पन्न होता है। दूसरा विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक परपथ में 3 समरूप बल्बों को एक स्विच को विभिन्न व्यवस्थाओं में जोड़ा गया है, जैसे कि नीचे दिया गया है। किस व्यवस्था में बल्ब सर्वाधिक प्रदीप्त होंगे? तो इसमें जो आपका विकल्प होगा, 75 नंबर का ये प्रश्न है, व्यवस्था बी चौथा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन है, एनोडीकरण धातुओं को संक्षारण से बचाने की एक विधि है। कारण है, एनोडीकरण लोहे पर जिंक की एक परत चढ़ाने की प्रक्रिया है। तो इसमें आपका ए सत्य है किंतु आर असत्य है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चांदी की वस्तुएं कुछ दिनों तक वायु में खुला रखने पर काली क्यों पड़ जाती हैं? तो वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया के कारण। चौथा विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपको बताना है, इसमें जो विकल्प सही होगा, अमोनियम क्लोराइड अम्ल लवण प्राप्त किया गया। अम्ल लिखा हुआ है क्षार, यहाँ ए बी सी डी का हमें मान बताना है। तो इसमें जो आपका विकल्प उत्तर होगा, पहला विकल्प। 78 नंबर में आपका पहला विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। 79 नंबर का प्रश्न है, चरण 1 है, चीनी एक सांद्रित सिरप बनाने के लिए जल में कुछ चम्मच चीनी घोली गई। और चरण 2 है, चीनी के सिरप को धीमी आंच पर कैरामेलीकरण होने तक गर्म किया गया। तो अब इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें चरण 1 भौतिक परिवर्तन है, चरण 2 रासायनिक परिवर्तन है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तीसरा विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के आयन में 2 धन आवेश हैं। परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 और न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है। आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसमें आपका पहला विकल्प सही होगा, 11 होगी। अगला प्रश्न है, प्रकाश की एक किरण वायु के विभिन्न प्रकाशिक घनत्वों के 3 माध्यमों ए बी सी में यात्रा करती है। नीचे दी गई सारणी संदर्भ लीजिए और एक्स वाई जेड और डब्ल्यू को पहचानिए। तो इसमें एक्स वाई जेड और डब्ल्यू हमें पहचानना है। तो इसमें जो आपका विकल्प होगा, पहला विकल्प उत्तर होगा। 81 नंबर में पहला विकल्प उत्तर है। अभी आप लोग जल्दी जल्दी से सिर्फ ये देखते जाइए कि आपके कितने प्रश्न सही है कितने गलत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। स्थिति ए है, ए संस्तर स्थिति और बी संस्तर स्थिति में जड़ों की वृद्धि एवं शाखन जल एवं खनिजों के अवशोषण के लाभदायक है, अवशोषण के लिए लाभदायक है। और स्थिति बी है, सी संस्तर स्थिति खाद मिट्टी में समृद्ध है जो मृदा को कोमल और छिद्रल बनाता है। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा, केवल ए स्थिति इसमें सत्य है। तीसरा इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
आपको चाइना रोज गुड़हल सूचक दिया जाता है। प्रथम परख नली में आपने 2 बूंदें विलयन ए की डाली और विलयन के रंग में किसी परिवर्तन का परीक्षण नहीं किया। दूसरी परख नली में आपने 2 बूंदें विलयन बी की डाली और गहरा हरा रंग प्राप्त किया। और तीसरी परख नली में आपने 2 बूंदें विलयन सी की डाली और मैजेंटा रंग प्राप्त किया। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा, पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है 84 नंबर का। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन ए है, किसी पिंड की अशून्य यांत्रिक ऊर्जा हो सकती है किंतु शून्य संवेग हो सकता है। कथन 2 है, कोई पिंड शून्य कार्य कर सकता है तब भी अगर पिंड पर लगाया गया बल अशून्य है। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा, पहला। कथन ए और कथन 2 दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है, धातु के 2 समरूप पात्र लिए गए हैं। पात्र ए को बाहरी सतह पर काला और पात्र बी को बाहरी सतह पर सफेद रंगा गया है। चरण 1 है, दोनों पात्रों की सूर्य की सीधी रोशनी में रखा गया। और चरण 2 है, कुछ घंटों के पश्चात दोनों पात्रों को एक छायादार क्षेत्र में रखा गया। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा, पहला। पात्र ए पात्र बी की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से ऊष्मा ग्रहण करेगा क्योंकि उसका जो बाहरी सतह है वह काली है। अगला प्रश्न है, तेज चाकू की तुलना में कुंद चाकू से काटना क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि संपर्क क्षेत्र बढ़ जाता है। पहला उत्तर हो जाएगा। अगला है, विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक की शक्ति को बढ़ाने के लिए धारा का प्रवाह बढ़ाकर। तीसरा विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उन अंगों का समुच्चय है जो पाचन क्रिया में योगदान नहीं करते? तो ग्रसिका, बृहदांत्र और मलाशय। चौथा विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। केचुआ अपनी त्वचा के माध्यम से श्वास लेता है और उसके पास फेफड़े नहीं होते। सही लिखा हुआ है। बैंगची गलफड़ों के माध्यम से श्वास लेता है, उसके पास फेफड़े नहीं होते। सही है। सांप अपनी त्वचा के माध्यम से श्वास लेता है, उसके पास फेफड़े नहीं होते। ये गलत है। ए और बी सही है। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित को पढ़िए। एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू की पहचान कीजिए। एक्स वह भाग है जो पराग कण उत्पन्न करता है। तो परागकोश हो गया। वह भाग जिसमें मादा युग्मक की रचना होती है अंडाशय। वह मादा जननांग जहाँ परागकण अंकुरित होते हैं वर्तिकाग्र। और डब्ल्यू है पंखुड़ियाँ। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। तो साइंस के 300 प्रश्नों को मैंने सॉल्व करवा दिया है। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।